सबसे पहले आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा, डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान हो गया, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा, डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है, डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, रुपया हलकान हो चुका है, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा, डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा हो चुका है, डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई हुकूमत के आते साथ ही डॉलर ने 16 रुपए का इजाफा किया है। डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है, रुपया हलकान हो चुका है, डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी बारे में मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आज के हवाले से खासतौर पर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर की कीमत में 1 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ है। मार्केट और कारोबार की शुरुआत होते ही 1 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ। उसके बाद मजीद कुछ पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 रुपए 61 पैसे अब तक इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत जो है अब तक की बुलंद तरीन सतह यानी 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है मुल्क के ऊपर जो कर्जे हैं, जो डेट्स हैं, उनमें भी फॉरेन डेट्स है उसमें भी खासा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 198 रुपए 39 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर था, जिसके बाद आज जो है वो कारोबार की शुरुआत होते ही 1 रुपए का इजाफा हुआ। उसके बाद 61 पैसे का मजीद इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 रुपए 61 पैसे इजाफे के साथ डॉलर की कीमत अब जो है वो इंटर बैंक में 200 रुपए पर पहुंच चुकी है। और ओपन में अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो 202 रुपए तक डील किया जा रहा है। और आज मुतवक्के तौर पर ये बताया जा रहा है कि डॉलर 201 रुपए पर क्लोज होगा। और बढ़ती हुई डॉलर की कीमत की वजह से जो मुल्क के ऊपर कर्जा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। महंगाई की वो लहर आएगी जिसे कंट्रोल करना चाहे मुश्किल होगा। तहम आज कारोबार की शुरुआत के साथ ही डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा हो चुका है। जी शिराज भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर फैसलाबाद चैम्बर आतिफ मुनीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए का हो चुका है, मुल्क की बरामदात और दरामदात पर इसका क्या असर होगा? सर, असर क्या होना है जी, इस वक्त जो अनस्टेबिलिटी है इसने बिजनेसेस को तबाह कर दिया है। और हमें सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट एक खामोश तमाशाई के अलावा कोई अपना किरदार अदा करते नजर नहीं आ रही कि इस डॉलर की वजह से जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है और स्टेट बैंक की खामोशी एक सवालिया निशान है कि इस वक्त गवर्नमेंट शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्होंने गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी है या इलेक्शन में जाना है। इस वजह से स्टेट बैंक भी खामोश हुआ है और कोई इंटरफेरेंस नहीं में। और इस वक्त जो हमारा मुल्क है जो वो इम्पोर्ट बेस है। अगर एक्सपोर्ट बेस हो तो हम इस डॉलर के बढ़ने से खुश हों। इम्पोर्ट बेस मुल्क है जिसमें हर चीज आपने सुई से लेकर जहाज तक इम्पोर्ट करना है। और उस मुल्क में जब डॉलर की प्राइस इंटरबैंक 200 पे चली गई है तो अब चीजें अब आउट ऑफ कास्ट हो गई हैं। अब आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी अपने कंपटीटर के साथ हमें कम्पीट करते नहीं नजर आ रहे। चाइना, बांग्लादेश और इंडिया, वियतनाम आपके तमाम एक्सपोर्ट के और मेडअप्स के ऑर्डर अब ले जाएगा। अब आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी।
अच्छा आतिफ मुनीर साहब, ये बताइएगा कि आप हुकूमत को क्या तजावीज देंगे कि वो कैसे डॉलर करे? कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करते हैं, और अब तो इनके पास डॉलर भी नहीं पड़े हुए जिसे इंजेक्ट करे। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है कि लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, इसी तरह उन्हें इस लिस्ट को रिव्यू करना होगा कि और किन आइटम पे जरूरी हैं, गैर जरूरी आइटम्स हैं, उन पर पाबंदी लगाए। और स्टेट बैंक अपना एक किरदार अदा हमेशा करता है, मरकजी बैंक उसमें कूदता है। हमें मरकजी बैंक का किरदार इस वक्त बहुत पुअर नजर आ रहा है। स्टेट बैंक को अपने जो एक्टिवली रोल प्ले करना होगा, और गवर्नमेंट को अगर ये आज डिसाइड कर लेते हैं कि हमने गवर्नमेंट करनी है या इलेक्शन में जाना है, तो फिर भी आप देखेंगे कि जैसे डॉलर रोज ऊपर गया, इसी तरह इनके इनिशिएटिव के बाद डॉलर वापस आना शुरू होगा। गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अपनी लाइन ऑफ एक्शन मुतय्यन करना है गवर्नमेंट को कि इन्होंने गवर्नमेंट करनी है या इलेक्शन में जाना। ठीक, आतिफ मुनीर साहब ये भी बताइएगा, जो एक्सपोर्टर्स को पहले से ऑर्डर्स मिल चुके हैं, उससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा उसका? मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ कि जो हम अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर $1 की हमने एक्सपोर्ट किया है तो उसके ऊपर हम 70 से 80 सेंट का मटेरियल इंपोर्ट करके लगाते हैं। हमने सिर्फ 0.20 से 0.30 की वैल्यू एडिशन की है। जब डॉलर बढ़ जाता है तो रोज हमें यार्न खरीदना है, सूतर खरीदना है, और डाइज एंड केमिकल खरीदने हैं, पैकिंग मटेरियल खरीदना है, स्टिचिंग मटेरियल खरीदना है। ये सारी चीजें इंपोर्टेड है जिनको उसी वक्त नए रेट पे खरीदना है। एक्सपोर्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, और जो एक्सपोर्टर है वो अगर आपने 198 की कैलकुलेशन की है और 200 रुपए से पेमेंट आई है, वो उसे अपना बैड प्रॉफिट कंसीडर करता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है वो। कि इसी तरह हर चीज इंपोर्ट करके हमने उस एक्सपोर्ट पर भी लगानी है, तो इसका एक्सपोर्ट पे इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ मुनीर सिटी 41 को वक्त देने के लिए। शराज भट्ट आपका भी शुक्रिया। आपको बताएं कि डॉलर महंगा होने से टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया। पॉलिस्टर फाइबर एक हफ्ते में दूसरी बार महंगा हो गया। एक हफ्ते में पॉलिस्टर फाइबर 8 रुपए महंगा होकर 300 रुपए फी किलो हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसील है आपके पास? रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का इसको महंगा तरीन कर दिया है। पॉलिस्टर फाइबर जो कि 100 रुपए से भी कम आज से 6 माह कबल दस्तयाब था, जो कि इस वक्त 300 रुपए यानी कि ट्रिपल सेंचुरी आज मुकम्मल कर चुका है। इसी हफ्ते के आगाज में सोमवार को रोज की बात करें तो 3 रुपए इजाफे से 292 से 295 रुपए किलो हो गया था। लेकिन एक ही हफ्ते में दूसरी बार 5 रुपए की छलांग, यानी कि टोटल एक हफ्ते में 8 रुपए फी किलो बढ़ते हुए आज ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। और पॉलिस्टर फाइबर एक बुनियादी जरूरत है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी हो रहा है, और इंपोर्ट के ऊपर भारी भरकम ड्यूटी की वजह से इसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ने से जो कपड़ा है मार्केट के अंदर उसके ऊपर भी असर मरतब होंगे, और फी मीटर कपड़े की मुख्तलिफ इकसाम जिसमें पॉलिस्टर फाइबर इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें बढ़ने के वाज़ेह इम्कानात सामने आएंगे। और फैसलाबाद सूतर मंडी के ऊपर भी इसके असरात मरतब होंगे, क्योंकि फैसलाबाद सूतर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, और पॉलिस्टर फाइबर का जो कीमत है वो सबसे बड़ी जो इब्राहिम फाइबर फैसलाबाद है उनकी तरफ से कीमत जारी की जाती है, जिसकी तरफ से कीमत बढ़ाते हुए आज 5 रुपए फी किलो फिर बढ़ा दी गई है, और सोमवार के रोज 3 रुपए फी किलो इजाफा किया गया था। एक हफ्ते में 8 रुपए किलो घटते हुए 300 रुपए किलो हो गई है आज। जी शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को बड़ा रिलीफ। वजीर आला का 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए करने का ऐलान। इससे कबल 10 किलो का थैला 650 रुपए में फरोख्त हो रहा था। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। चीनी पर अगले चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी का ऐलान। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को बड़ा रिलीफ। वजीर आला का 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए करने का ऐलान। इससे कबल 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त हो रहा था। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। चीनी पर अगले चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी का ऐलान मुतवक्के है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब की शुगर मिलों को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां। चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए शुगर मिल्स को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। अवाम को सस्ती चीनी मुहैया करने के लिए हुकूमत के शुगर मिल्स मालिकान से राब्ते जारी हैं। तो बताते चले, पंजाब की शुगर मिलों को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां। चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए शुगर मिल्स को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। अवाम को सस्ती चीनी मुहैया करने के लिए हुकूमत के शुगर मिल्स मालिकान से राब्ते जारी हैं। शुगर मिल्स मालिकान को टैक्स रिलीफ देने के लिए FPR से जल्द मामला तय किए जाएंगे।
शुगर मिल्स मालिकान भी FBR की जानिब से नाफिज करदा टैक्स पर रिलीफ की डिमांड कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान शुगर मिल्स मालिकान से टैक्स की मद में करोड़ों रुपए सालाना वसूल करती है। आपको बताते चलें कि पंजाब की शुगर मिलों में टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अली रामे से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो है वो टैक्स रिलीफ देना चाह रही है और इसके लिए आज वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा आटे के ऊपर जो है वो टैक्स रिलीफ देने के हवाले से बाकायदा ऐलान किया। तो दूसरी तरफ चीनी के ऊपर भी पंजाब हुकूमत जो है वो बाकायदा आवाम को एक रिलीफ जो है वो देना चाहती है। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत शुगर मिल मालकान को टैक्स के ऊपर रिलीफ देना चाहती है, जिसके लिए बाकायदा एक सेशन तो हो चुका है, जिस पर जितने भी मिल्स मालकान हैं उनकी रिक्वेस्ट यही थी, उनका डिमांड भी यही थी कि अगर पंजाब हुकूमत चीनी की कीमत कम करना चाहती है तो इसमें जो उनके मुतालबात हैं उस पर भी गौर जो है वो करे। अब इस पर जो उनके मुतालबात थे तो इब्तदाई तौर पर महकमा इंडस्ट्री पंजाब की तरफ से बाकायदा एक ब्रीफिंग जो है वज़ीर आला पंजाब को दी गई है शेयर फॉरनोश पर। तो उसमें चीनी का भी बाकायदा जिक्र किया गया कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करना है। तो जितने भी मुतालबात हैं खासतौर पर शुगर मिल मालकान के, उनको देखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है कि टैक्स रिलीफ उनको दिया जाए। अब इसमें पंजाब हुकूमत FBR के साथ मामला तय करेगी और उसके बाद डिसीजन होगा, क्योंकि चीनी के ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो शुगर मिल मालकान से एक अच्छा खासा जो महसूलात हैं वो हासिल कर रही है, और अगर वो महसूलात जो है उसमें अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्री मानसून आ गया, मानसून की तैयारियां भी नागुज़ीर, मगर सियासी नूरा कुश्ती में सरकार ने फैसलाबाद वासा को मानसून ग्रांट ही ना दी। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए खर्च कहां से आए, मशीनरी की ओवरहॉलिंग कैसे हो, फ्यूल कहां से आएगा, खसारे में चलते इदारे के हाथ पांव फूल गए। वासा को करोड़ों रुपए ग्रांट का इंतजार। इस हवाले से बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह करें कितनी ग्रांट दी जाती है मानसून की मद में? की जानिब से वासा को करोड़ों रुपए जो है वो ग्रांट दी जाती है, ताकि मानसून से कबल ही सीवरेज लाइनों और जो मुख्तलिफ ट्रंक सीवर लाइनें हैं, इसके साथ साथ जो ड्रेन्स हैं, नाले हैं, उनसे उसको डीसिल्ट किया जा सके, उसमें से गार जो है वो निकाली जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से वासा को जो रकम है वो नहीं दी जा सकी, जिस वजह से वासा की जो डीसिल्टिंग मुहिम है जो मुतासर हो रही है। तो अंदेशा इस बात का है कि हुकूमत की जानिब से अगर ग्रांट बर वक्त नहीं दी जाती और वासा जो है वो डीसिल्टिंग नहीं कर पाता, तो मुमकिन तौर पर बहुत से ऐसे इलाके जो पहले ही निशेबी हैं, वहाँ पर मानसून के दिनों में, बारिशों के दिनों में पानी खड़ा होगा। न सिर्फ मामूलात जिंदगी मुतासर होंगे, बल्कि इलाकों को जो है उनको अभी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। जी, तफ्तीशी अफसरान की साइलिन से डेकिंग को अब मॉनिटर किया जाएगा। फैसलाबाद के 3 डिवीजन के थानों में तफ्तीशी अफसरान के कमरों में कैमरे नस्ब कर दिए गए। साइलिन की तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत पर कैमरे नस्ब किए गए। इससे कबल हवालात और SHOs के कमरों के कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 44 थानों में हवालात और SHOs के कमरों की मॉनिटरिंग के बाद फैसलाबाद में तफ्तीशी अफसरान की मॉनिटरिंग करने का भी फैसला किया गया है, और इस हवाले से तफ्तीशी अफसरान के कमरों में CCTV कैमराज इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद सिटी के 3 डिवीज़न लालपुर, इकबाल और मदीना डिवीज़न के तमाम जो थाने हैं उनके तफ्तीशी अफसरान के कमरों में कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इन कैमरों के तनसीब का मकसद ये था कि शहरियों की जानब से ये शिकायत की जाती थी कि तफ्तीशी अफसरान अपने कमरों में मौजूद नहीं होते, उनको इंतज़ार करने के बाद वापस घर को जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो तफ्तीश थी उसका अमल भी तख़ीर का शिकार हो रहा था। इस तमाम अमल की मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस हुकाम की जानब से कैमरों की तनसीब का हुक्म दिया गया था। मैं इस वक्त थाना कोतवाली के तफ्तीशी रूम में मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, ये कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो यहाँ पर मौजूद तफ्तीशी ऑफिसर और आने वाले साइलिन को फोकस करेंगे। जो भी तफ्तीशी अफसरान उनके साथ जिस तरह की भी डीलिंग करेगा, किस तरह का रवैया उनके साथ रखेगा, वो तमाम ये कैमरों में मॉनिटर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ खास तौर पर रोजाना की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसरान की उनके कमरों में मौजूदगी और साइलिन को मिलने मिलाने को मॉनिटर किया जाएगा। ये मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, महकमा लेबर फैसलाबाद की बिल्डिंग खस्ता हाल, मुलाजमीन का काम करना रिस्क बन गया। जगह जगह से इमारत टूट फूट का शिकार। ताहाल महकमा लेबर को बिल्डिंग की मरम्मत के लिए फंड्स ना मिल सके। मजीद तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा।
फैसलाबाद में मुतअद्दिद सरकारी दफातर की बिल्डिंग्स खस्ता हाली का शिकार हैं। इनमें से बेशतर तो खतरनाक करार दी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे में महकमा बिल्डिंग की अदम तवज्जो के बायस जो है ताहाल उनके एक्शन अफसरान की जानब से बिल्डिंग की तमीर नौ के लिए ना तो एस्टीमेट तैयार किया जा सका है और ना ही बाकायदा से कोई तखमीना लगाया गया है। और ऐसी ही बिल्डिंग फैसलाबाद में महकमा लेबर की है। महकमा लेबर की बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो है अब मुलाजमीन का यहाँ पर काम करना किसी भी रिस्क से कम नहीं है। महकमा लेबर राय के मुताबिक मुतअद्दिद महकमा बिल्डिंग को जो है वो एस्टीमेट के लिए जो है वो मरासले भी भिजवाए गए हैं। महकमा बिल्डिंग ताहाल जगह का विजिट ना कर सका। दूसरी तरफ बात करें तो तमीर नौ और रेनोवेशन की मद में महकमा लेबर फैसलाबाद की कोई भी स्कीम एडीपी में शामिल ना की जा सकी, जिसके बायस से फैसलाबाद में महकमा लेबर की बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसमें छत से लेकर और दरवाजे समेत दीगर जो महकमा लेबर की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में खवातीन के लिए मखसूस देही मरकज मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर की भी शिरकत। खवातीन रिकॉर्ड की फर्द हासिल कर सकेंगी, जमीनों का इंतकाल भी हो सकेगा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें खवातीन के लिए मखसूस करदा आज यहाँ पर देही मरकज़ माल का इसी ऑफिस में इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने बाकायदा इफ्तिताह किया, जहाँ पर सिर्फ खवातीन के लिए सर्विसेज मखसूस होंगी। तो इस हवाले से बात करते हैं। जी साहब, आगाह कीजिएगा आज की सर्विसेज के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले देही मराकज़ माल की इस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू किया था और साथ ही साथ पटवारियों की भर्ती भी शुरू की गई थी। जो नए पटवारियों की भर्ती थी उसमें मेल और फीमेल की कोई कैद नहीं रखी गई थी। तो जब ये हम आगे बढ़े तो हमें ये ख्याल आया कि जो दही मराकज़ माल हैं वो वहाँ पे चूँकि पब्लिक आती है, मर्द हजरात आते हैं, वहाँ बाज़ दफ़ा जब ख़वातीन को आना पड़ता है तो उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है या वो एक अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट फ़ील करती हैं। तो साथ ही साथ हमारे पास फीमेल पटवारी भी भर्ती हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिला के कोई एक ऐसा स्टेप लिया जाए जो जिसमें ख़वातीन पटवारी भी कंफर्टेबल फील करें लोगों को सर्विस देते हुए और ख़वातीन जो साइलिन हैं वो भी। तो उसके हवाले से हमने ये देही मराकज़ माल बराए ख़वातीन ये बनाने शुरू किए हैं। इसमें से एक जड़ांवाला में पहले शुरू हो चुका है, आज सिटी में भी शुरू किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हमारे माशरे का वो तबका है जो कि बहुत सारे हवालों से उसका इस्तेसाल किया जाता है, लेकिन अब जब हमारी आबादी का 50% ख़वातीन हैं तो मैं समझता हूँ कि एक जायज़ रिप्रेजेंटेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग जो हमारी सरकारी इदारे हैं वो बड़ा ज़रूरी था। तो शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहसील इंतजामिया भवाना गिरा फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरों और मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर अमरीन चौधरी ने पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर भवाना और जामियाबाद पर कार्रवाइयाँ की हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ग्राम फरोशों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अमरीन चौधरी ने महकमा फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर भवाना और जामियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। दुकानों को जो है वो भारी मिकदार में जुर्माने भी किए गए। मेरे साथ मौजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम, बताइएगा कितने जुर्माने किए गए हैं और क्या वार्न किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 6 मई से लेकर आज तक की डेट में यहाँ भवाना में तकरीबन 1,60,000 के जुर्माने किए ग्राम फरोशों को। उसके बाद आज पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स के साथ हमने यहाँ जामियाबाद के इलाके में बेकरीज को और ये समोसे की दुकानों को चेक किया है। इसमें एक दुकान को हमने वार्निंग की है क्योंकि उसकी थोड़ी सफाई कम थी। 202 दुकानों को जो है वो टोटल मिला के 24,000 रुपये जुर्माना किया गया क्योंकि इनकी मिलावट थी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ना महंगी चीजें खरीदें, ना आप किसी ऐसे दुकान। फ़खर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अथॉरिटियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवाई जाती हैं। FBR हुकाम ने शहरियों को बैंक फ्रॉड से बचने के लिए लिंक ओपन ना करने और मुतल्लिका हुकाम को शिकायत की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, नौसरबाजों की जानिब से शहरियों के साथ फ्रॉड के नए तरीके जो हैं वो निकाले जाते हैं। तो इस हवाले से शहरियों को इनामी स्कीम का झांसा देकर उनसे रकम बटोरने के बाद अब टैक्स गुजारों को रिफंड्स के जो जाली मैसेजेस हैं वो मिलने लगे हैं। मुख्तलिफ नंबर से टैक्स गुजारों को या आम शहरियों को मैसेज भिजवाया जाता है कि उनके जो रिफंड्स हैं
वो मंजूर हो चुके हैं। लिहाजा वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद उनकी तमाम तर तफसीलात ली जाती हैं, उनकी बैंक तफसीलात, और फिर नौसरबाजी के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट से रकूम निकलवा ली जाती है, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दूसरी जानिब FBR हुकाम का कहना है कि इस हवाले से जो टैक्स गुजार हैं या आम शहरी हैं वो सिम पर मिलने वाले शुक्रिया उमैर अज़मत, हमें अपडेट कर रहे थे।